नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौड़ आपका अपने YouTube चैनल शौर्य गाथा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मध्यकालीन इतिहास की ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जिससे अधिकांश भारतीय अनभिज्ञ हैं, लेकिन प्रत्येक स्वाभिमानी भारतीय को इतिहास के इस कालखंड की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जब नई पीढ़ी ने न केवल अपने पूर्वजों की पराजय का प्रतिशोध लिया वरन खोए हुए राज्य को भी वापस स्थापित किया। हम जानते हैं जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो रावल रतन सिंह ने शाका किया, महारानी पद्मावती ने 16,000 छत्राणियों के साथ जौहर किया। लेकिन उसके बाद चित्तौड़ का क्या हुआ? हम जानते हैं कि तुर्क आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी, तो उसके बाद कैसे चित्तौड़ पर पुनः गहलोत वंश का शासन स्थापित हो गया। आइए इस वीडियो में यही सब जानकारी के बारे में जानते हैं। ये घटना है सन 1303 ईस्वी की। चित्तौड़ पर खिलजी का अधिकार हो गया था। उसने चित्तौड़ का नाम परिवर्तित करके खिजराबाद रख दिया था और अपने एक सेवक को चित्तौड़ का कठपुतली शासक बनाकर वो दिल्ली वापस आ गया था। लेकिन चित्तौड़ के भाग्य का सूर्यास्त यहाँ नहीं होना था, जो वो एक आक्रांता के हाथों बुझ जाता। देश की रक्षा के युद्ध में मेवाड़ के गुहिल वंश की वरिष्ठ शाखा, जिसका राज्य चित्तौड़ पर था और जिसकी उपाधि रावल थी, का अंत हो गया था। लेकिन गुहिल वंश की कनिष्ठ शाखा, जिसके पास हल्दी घाटी खन्नौर के पास शिशोदा ठिकाने की सामंती थी, वो अभी बचा हुआ था। इस ठिकाने के सामंत राणा लक्ष्मण सिंह भी अपने 7 राजकुमारों सहित अलाउद्दीन की सेना से 1330 ईस्वी में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। राणा लक्ष्मण सिंह के पुत्र अरी सिंह के पुत्र राणा हम्मीर हुए, जो अपने चाचा अजय सिंह की मृत्यु के बाद शिशोदा के राणा बने और केलवाड़ा को केंद्र बनाकर अपनी शक्ति बढ़ाने लगे। शिशोदा के शासक होने के कारण वो शिशोदिया कहे जाने लगे। इधर दिल्ली का शासन भी खिलजी के हाथ से निकलकर तुगलक के हाथ में आ गया था। 1326 ईस्वी में राणा हम्मीर ने चित्तौड़ पर एक बड़ा आक्रमण किया और दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक के करद शासक से लड़कर चित्तौड़ को मुक्त करा लिया और स्वयं को चित्तौड़ का पहला महाराणा घोषित किया। महाराणा हम्मीर की वंश बेल में आगे चलकर महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा और शासक जन्मे। बापा रावल का गहलोत वंश अब शिशोदिया वंश के नाम से भी विख्यात हो गया। राणा हम्मीर के चित्तौड़ पर पुनः गहलोत वंश का शासन स्थापित कर लेने की तीव्र प्रतिक्रिया हुई। दिल्ली के सुल्तान की सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। सिंगौली में राजपूत और मुस्लिम सेना का युद्ध हुआ, जिसमें तुगलक की मुस्लिम सेना की भीषण पराजय हुई और वो युद्ध में हारकर भाग गई। महावीर प्रसाद की प्रशस्ति के अनुसार हम्मीर की तुरुष्कों पर इस विजय के कारण उन्हें विषमशील पंचानन की उपाधि दी गई। विषमशील पंचानन का अर्थ है संकट काल में सिंह के समान लड़ने वाला। राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा राणा कुंभा ने अपनी कीर्ति स्तंभ में भी दी। राजस्थान के इतिहास में राणा हम्मीर ने चित्तौड़ से मुस्लिम सत्ता को उखाड़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेवाड़ की विषम परिस्थितियों के होते हुए भी उन्होंने चित्तौड़ पर विजयश्री प्राप्त की। राणा हम्मीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। दोस्तों, ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अवश्य चेक करें, क्योंकि उसमें इस तरह की कई और स्टोरीज के वीडियोज़ का लिंक आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।